वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे टॉप न्यूज़ अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट, साथ में अपकमिंग लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत की एक बहुत बड़ी वन ऑफ टॉप पीएसयूज हैं और पूरे इंडिया में हम सब जानते हैं कि इनके पेट्रोल पंप्स आपको दिखाई देंगे। आईओसी सिर्फ इन पेट्रोल डीजल पर ही इनका मेन फोकस नहीं है, ये रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काफी काम कर रहा है। पहले इनकी मैं अपडेट दे चुका हूं, ये खुद भारत में अफोर्डेबल बैटरी टेक्नोलॉजी पर काफी काम कर रहे हैं, उस पर आरएंडी इनकी चल रही है। इसके अलावा हाल में ही लास्ट ईयर उन्होंने इजराइल की एक बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है फिनर्जी, जो कि मेटल एयर बैटरीज बनाती है, उनमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वहां पर उनके शेयर्स, कुछ उनके परसेंटेज माइनर शेयर्स वहां पर उनके खरीदे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी भी आईओसी भारत लेकर आ सकता है, मेटल एयर बैटरी। इसके अलावा अब जो नया अपडेट है आईओसी से जुड़ा वो है ये है कि हम सब जानते हैं कि आईओसी एक ज्वाइंट वेंचर था इनका सन मोबिलिटी के साथ, जो कि हम सब जानते हैं कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उनके साथ मिलकर इन्होंने अब काफी टाइम से इनका आरएनडी चल रहा था, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को सेटअप करना शुरू कर दिया है। और जो सबसे पहला यहाँ पर स्टार्टिंग किया जाएगा वो बिल्कुल मेरे अपने जो स्टेट है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, वहां से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अगर हम बेनिफिट की बात करें स्वैपिंग बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का, सबसे बड़ा यही है कि आप वहां पर जाकर जो आपकी डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को आप चार्ज बैटरी के साथ चेंज कर सकते हो। विद इन 1 से 2 मिनट के बीच हो जाता है। इवन इतनी देर में तो कई बार पेट्रोल पंप भी नहीं भरवाया जा सकता, क्योंकि वहां पर रश समटाइम ज्यादा होता है। तो उससे भी कम टाइम में आप चार्ज बैटरी उसमें फिक्स करवा के आगे अपने रूट पर निकल सकते हो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पूरे इंडिया में आईओसी के पेट्रोल पंप सेटअप है, तो इन्हीं पर इन जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है इनको सेटअप किया जाएगा। और एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको सबसे पहले चंडीगढ़, अमृतसर और बेंगलुरु में स्टार्ट किया जाएगा और इस साल के अंत तक तकरीबन 20 और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ऑल इंडिया सेटअप किए जाएंगे। और जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का वो रहेगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। 3 व्हीलर जो कमर्शियल पर्पज यूज होते हैं, हम सब जानते हैं कि इनकी रनिंग ज्यादा होती है, तो सारा दिन ये चलते हैं, तो ऐसे में इनके पास दिन में चार्जिंग करने का टाइम नहीं रहता। तो ऐसे में ये बैटरी स्टेशन के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बिल्कुल 1 से 2 मिनट में ये अपनी बैटरीज को स्वैप करके अपने आगे रूट पर निकल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर जो 3 व्हीलर है सेगमेंट है या कमर्शियल अदर्स 4 व्हीलर कमर्शियल, उनको सबसे ज्यादा यहाँ बेनिफिट होने वाला है इन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से। इसके अलावा आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भी कई अच्छे इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, लाइक जो कम पोल्यूशन वाले हैं, लाइक सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये इनके नेटवर्क को बढ़ाने भी बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं। और एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि पेट्रोल डीजल में जो एथेनॉल मिक्स होकर आता है, अभी तक जो करंटली है 10% चल रहा है, लेकिन इसको 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग पर ये कंपनी विचार कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए। इसके अलावा बायोडीजल बनाने पर कंपनी काम कर रही है, स्पेशली जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होटल से निकलता है, इसके लिए ऑलरेडी इन सेटअप के साथ टाई अप भी किया गया है आईओसी का। और साथ में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कंपनी फोकस कर रही है। जितने भी स्वैपिंग स्टेशन लगे जाएंगे इनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ये सोलर एनर्जी से ही बनाई जाएगी। तो सोने पर सुहागा है ये सब कह सकते हैं हम। तो देख रहे हैं हम कैसे आईओसी अपने पोल्यूशन बेस्ड जो उनका पोर्टफोलियो है उससे हटकर रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। एनटीपीसी से जुड़ा अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था, सेम कैसे वो भी अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर रही है। तो अच्छी बात है, उम्मीद है जो अदर बड़ी कंपनीज है पीएसयूज या प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनीज है वो भी अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन सब पर फोकस करेगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जब ज्यादा से ज्यादा सेटअप होगा, कंपनीज भारत में आएंगी, इनको प्रोडक्ट लगाएंगी, मास प्रोडक्शन होगी, तभी ये अफोर्डेबल हो पाएंगे, तभी हम कह सकेंगे कि हम कैसे चाइना को बीट कर सकते हैं इस सेगमेंट में। तो ये था ओवरऑल अपडेट। आपके विचार कमेंट जरूर इस अपडेट पर चाहिए, आपका क्या कहना है। बाकी जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइबर के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अपडेट आपको मिलें सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।